वक्फ क्या होता है? वक्फ एक ऐसा ट्रस्ट होता है जिसको कि मुस्लिम व्यक्ति बनाता है किसी भी पायस, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसमें वो अपनी मूवेबल या फिर इमूवेबल चल या अचल संपत्ति को डोनेट करता है। वक्फ दो तरीके के होते हैं, या तो वक्फ अल्लाह या वक्फ अलल औलाद। वक्फ अल्लाह का मतलब होता है कि अब उसका कोई वारिसान नहीं बचा है, अब वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए डोनेट कर दी गई है। दूसरी तरफ वक्फ अलल औलाद, ये वो वक्फ है जिसमें कि मैनेज किया जाएगा वारिसों के द्वारा। अब क्योंकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि पूरी तरह से अल्लाह को डोनेट कर दी गई है, वारिसों के द्वारा यहाँ पर जो है चलेगी ट्रस्ट, तो क्या वक्फ को आप वापस ले सकते हैं? एक बार आपने वक्फ बनाया तो क्या वो वापस लिया जा सकता है? आंसर है नहीं। एक बार वक्फ बना दिया गया तो उसको वापस नहीं लिया जाता, वो परमानेंट हो जाता है। वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को वाकिफ बोलते हैं और जो मैनेज करता है उसे मुतवल्ली बोलते हैं। अब जान लेते हैं कि ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है क्या है। वक्फ को वैलिडेट करने के लिए प्री कॉलोनियल पीरियड में भी और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में भी बहुत सारे एक्ट आए। प्रेजेंटली जिस एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है वो है वक्फ एक्ट 1995। क्या अमेंडमेंट है? देखिए, पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है, उस जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा अगर पेश करता है तो किसका दावा होगा ये डिसाइड करा जाता था, लेकिन डिसाइड करने के लिए डीएम का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो अब अमेंडमेंट आया उसके थ्रू डीएम को यहाँ पर पावर दे दी गई कि वो खुद तय करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और सरकार के पास भेजेगा। और अगर एक बार सरकार ने तय कर दिया डीएम की रिपोर्ट के ऊपर कि ये सरकार की जमीन है, तो फिर वो वापस नहीं होगी, बात वो सरकार की ही रहेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब अब एक वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें कुछ भी अगर मामला डिसाइड कर दिया जाता था तो उसकी अपील नहीं होती थी, लेकिन अब हाईकोर्ट पर उस ट्रिब्यूनल के डिसीजन की अपील जाएगी। पहले वक्फ के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी का जब सर्वे करना होता था तो उसे सर्वे कमिश्नर करता था, लेकिन अब वो भी पावर डीएम को दे दी जाएगी। अब यहाँ पर एक और मुद्दा आता है, वो ये कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कोर्ट के हिस्से बनेंगे। मतलब 22 अगर सेंट्रल बोर्ड में है तो 2 मेंबर वहां पर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। स्टेट बोर्ड में अगर मेंबर 11 हैं तो 2 वहां पर भी मेंबर हो सकते हैं गैर मुस्लिम। तो ये सारा मुद्दा जो है चर्चा का भी विषय है और एक तरीके से अपोजिशन का भी विषय है। लेकिन सरकार ये उद्देश्य के साथ इस बिल को लेकर आई है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज्यादा हक दिए जाएंगे, उनकी हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम यहाँ पर किया जाएगा और बहुत सारी पारदर्शिता बनाने का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा।